अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। हज़रात, आखिर हम लोग हकीकतों को कब तक झुठलाते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर अपना टाइम पास करते रहेंगे? कब तक हम मीडिया पे आकर के लोगों को धोखा देते रहेंगे? कब तक हम इक़्तिदार के चक्कर में आकर अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए लोगों को तवील कतारों में तवील इंतज़ार की लम्हात से दो चार करेंगे? ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस सारे प्रोसेस को जो हम देखें तो हम समझते हैं कि इसमें पिस रही है आवाम। आवाम पे हर तजुर्बा किया जा रहा है। आवाम ही इस सारे तजुर्बों को बर्दाश्त कर रही है। कभी वो महंगाई का तजुर्बा बर्दाश्त करती है, कभी वो खाने का करती है, कभी वो पेट्रोल का करती है, कभी वो बिजली का करती है, कभी वो हालात का करती है, कभी वो दहशतगर्दी का करती है। ये सारी चीज़ें आखिर क्यों नहीं समझ में आती? इनके जिम्मेदार कौन लोग हैं? और अगर किसी ने गलती की है तो उसका एतराफ़ क्यों नहीं करता? एतराफ़ बहुत बड़ा काम है और बड़े दिल वाले लोगों का काम है। अपनी गलती का एतराफ़ करें, सीधा सा हल है, और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। आज हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हमारे मेहमान आपके सामने आएंगे, लेकिन वही मेरी मजबूरियां मुझे जिंदा नहीं रहने देती, मरने भी नहीं देती, और वो मेरी मजबूरी है ब्रेक। हम ब्रेक के बाद आएंगे और अपने मेहमानों से इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए आपके दरमियान। जिस शख्सियत को मैं अब आपके सामने बुला रहा हूँ, उन्होंने कई दौर देखे अपनी ज़िंदगी के। एक दौर उन्होंने वो देखा जिस दौर में वो फेडरल मिनिस्टर, फिर फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज चेंज होती रही, उनका किरदार वही रहा। मिनिस्ट्रीज चेंज होने से उन्होंने अपने किरदार को नहीं बदला, गुफ्तार को नहीं बदला, अंदाज को नहीं बदला, और वो उसी जज्बे के साथ काम करते रहे जो उनका जज्बा था। मुख्तलिफ फील्ड में, मुख्तलिफ महकमों में काम कर करके लोगों के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए आदमी किस मुकाम पे आके क्या सोचने लगता है, इस बात को आपने जहन में रखना है कि हम जो आज हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं। अब पाकिस्तान से हमारा ये सवाल हर बार होता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। जवाब मैं ये देता हूँ हमेशा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इन पिछले 60-65 सालों में पाकिस्तान भी हमसे कुछ क्लेम करता है कि हमने उसे क्या दिया। हमारे आज के मेहमान इस क्लेम का सामना करेंगे, बात करेंगे, हमें बताएंगे उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या डिलीवर किया, क्या करते रहे, किन किन मकामात पे रहे, क्या क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या उनके तजुर्बे रहे। आपकी भरपूर तालियों में हमारे बड़े ऑनरेबल गेस्ट जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी। अपनी पूरी टीम और अपने चैनल और अपने प्रोग्राम शरीफ शो की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ऑनर है कि आपसे इंटरव्यू करवा रहा हूँ। ये बड़ी हम दोनों के लिए एक अजीब सा मरहला है, क्योंकि मैं जिस अंदाज में बात करता हूँ आप उतने ही ठहरे हुए हैं जितना मैं फास्ट हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी फास्ट करूँ। देखते हैं आप स्लो होते हैं या मैं फास्ट होता हूँ। नहीं, आप मुझे स्लो कर देंगे, क्योंकि मैंने आपके तमाम टॉक शोज और इंटरव्यू देखे, वो आपने सामने वाले को स्लो किया है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके साथ थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, है ना? अच्छा, मुझे एक बात और बड़ी मज़े की क्या आपके पास ऐसा जादू था कि शेख रशीद जैसे एक सीनियर मिनिस्टर को, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को, एक सीनियर पॉलिटिशियन को हटाकर आपको उनकी जगह मिनिस्टर लगाया गया और शेख रशीद को रेलवे में भेज दिया गया? वो सलाहियत का इजहार फरमाई गया था। देखिए जी, सलाहियत तो लगाने वालों ने देखी होगी। नहीं, ये सिलेक्शन था या आपकी टैलेंट था? ये सिलेक्शन। That was देखें जी, selection. जो भी मिनिस्ट्री होती है वो सिलेक्शन होती है, उसके बाद जो कुछ होता है वो परफॉर्मेंस होती है।
अच्छा, शेख साहब को मैं तो हमारे सीनियर हैं, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उनकी करनी पड़ती है वरना वो नहीं करते। हाँ, वरना तो वो ना भी करे हम तो फिर भी करते हैं। तो इसलिए ये है कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा चलाया, फिर उसके बाद वो रेलवे में चले गए। फिर वो रेलवे में चले गए, उसको भी खूब चलाया उन्होंने। उनको रेलवे में सजा के तौर पे भेजा गया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी उन्होंने बहुत अपनी दुनिया बसा के रखी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। वो जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन में आप रहे। मैन आपके दौर में चैनल बंद हुए? मेरे दौर में चैनल खुले भी और बंद भी हुए। नहीं, बंद हुए पहले, बाद में खुले ना। नहीं नहीं, मतलब लाइसेंस सारे जो दिए गए, वो तो शेख रशीद के दौर में नहीं, दिए। शेख साहब की तरफ से तो परमिट होता था ना, उसको जो लीगल इश्यूंस ऑफ जो करते थे वो जो आप करते थे। हाँ, जो उनको फॉर्मल अप्रूवल्स, अप्रूवल जो होती थी, जो फाइनल अप्रूवल। अप्रूवल से मुराद ये है कि जो लीगल उनको परमिशंस मिली, वो सारे चैनल्स को कम ओबेश, वो आपने वो किए। हमारे, क्योंकि क्रॉस मीडिया का बंद था भी वो आपने खत्म किए हुआ थे। जब हमारे दौर में बंद हुए। अब किए किसने उस पे मैं कुछ नहीं नहीं कहूंगा। नहीं, ये तो आपको कहना पड़ेगा ना कि किसने बंद किए थे। वो बस कुछ लोगों ने कर दिए थे। कुछ लोग मतलब ऐसे कहीं से बाहर से लोग आए, उन्होंने कहा बंद करो भाई, चैनल बंद हाँ, बंद हुए। फिर हुकूमत भी तो बंद हो गई। करो। नहीं, अच्छा, चैनल बंद करने से क्या होता दुरानी साहब? क्या चैनल लोगों के जहन बंद हो जाते हैं? चैनल बंद करने से इलेक्शन हार जाते हैं। इलेक्शन हार जाते हैं। आपका मतलब कहने का ये है कि जहां भी नाइंसाफी होगी या पब्लिक की आवाज को दबाया जाएगा, वहां पे आप हार जाएंगे। मेरा अक्सर वो होता है, ये जो जोर होता है ना, जब कोई हुकूमत की आवाम में पॉपुलैरिटी कम होने लगती है ना, सबसे पहला जोर आता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे कि जी आप क्या कर रहे हैं, मीडिया खिलाफ बोल रहा है और ये वो। तो मुझे भी जब भी वो कहते थे, मैं हमेशा यही कहता था कि भाई आईना तोड़ने से शक्ल बेहतर नहीं होती, और जिस हुकूमत ने जाना हो उसकी आखिरी लड़ाई जो है वो मीडिया से होती है। अच्छा, एक बात बताइए, स्टूडियो का कभी चक्कर नहीं लगाया कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा को देख लूं जो जवानी के दौर में होता है? नहीं, वो एरिया तो ये फिर इसमें बारी स्टूडियो की बारीं पे चढ़ के शूटिंगें देखना नहीं, उस या महरूम शाहनूर की रहा, दीवारों में, महरूम रहा। बिल्कुल गलत। ये गलत बात है। नहीं, हुई नहीं ना, हुई नहीं है। मौका ही नहीं मिला। आप इंडिया गए थे, मधुबाला की कब्र पे गए थे, सुना है? नहीं, मैं नहीं गया। हाँ? मैं इंडिया गया था। और एक बात ये मुझे, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, हाँ, उसमें नहीं मैं भी कब्र। रॉन्ग हो। आप मधुबाला की कब्र पे नहीं गए, वो बुरी बात नहीं है उसी कब्र पे जाना, कोई अच्छी बात है, मुसलमान कब्र पे जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, ओ भैया, ये क्या सवालात दे दिए, हीर रांझा करने का तजर्बा कैसा रहा? इनका क्या ताल्लुक है हीर रांझा से? हाँ, अरे तो ये मेरे क्या बात है भाई? मैडम से आपकी मुलाकात पहली मर्तबा कहाँ हुई थी? कौन सी मैडम? मैडम नूरजहां? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं। किसी और हेलो, के आ गए हैं लगता ये क्या हो गया भाई? हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस। सर सॉरी, माजरत चाहता हूँ कि आपके पास वो कार्ड आ गए जो हमने कल करना है, वो एजाज दुरानी साहब का। भाई ये मोहम्मद अली दुरानी है। अब सॉरी सर, सॉरी, इन्होंने एजाज दुरानी साहब की जो हिस्ट्री है वो मुझे दे दी है। अब मैं हैरान हो गया। इसको भी डाल दे प्रोग्राम में। अब मैं सोच रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है सुन वजनी की मिठरी थान, ये सीन आपने कैसे करवाया कैसे था? करवाया था ना? नहीं, हाँ। ये तो गलत है यार, ये तो साहब, नहीं नहीं, अब सॉरी सर। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप एक दौर गुजारते मिनिस्ट्री का, पहली मिनिस्ट्री आपके हाथ में आई, वो कौन सी थी? कल्चर, स्पोर्ट्स, कल्चर सर। कल्चर की प्रमोशन क्या होनी चाहिए दुरानी साहब? क्या हमारा कल्चर, आप समझते हैं कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान का कल्चर कहाँ प्रमोट हुआ? मुल्क में हुआ, बैरून ममालिक में हुआ? क्या लोगों को हमारा कल्चर पता है? देखिए जी, हमने तो अपने कल्चर को कत्ल किया है। कत्ल किया, तो ये एफआईआर किसके खाते में जाएगी? एफआईआर जो है जी, वो बहुत से खातों में जाएगी। एफआईआरें कटवाने का फायदा कोई नहीं होता। अच्छा, मतला तो ये होता है कि जी इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। कल्चर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा हथियार है जिसको ना सरहद रोक सकती है, ना टैंक रोक सकती है, ना एटम बम रोक ना सकता बॉम्ब है, रख सकते ना हैं। बॉम्ब रोक फिर सकते हैं। आप लोगों ने, हर हुकूमत को मैं इसमें बता रहा हूँ, आप ये आपकी हुकूमत नहीं बल्कि हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कल्चर को, इस वेपन को इस्तेमाल किया गया? हमने एटम बम बना लिए दुरानी साहब, माजरत के साथ, आपने कल्चर का वेपन यूज क्यों नहीं किया? 70s से ऑनवर्ड जो पीरियड रहा, उस दौरान अब उसके रीजंस क्या थे वो तो मैं उस वक्त, चूंकि मैं आई वाज नॉट इन पावर कि मुझे पता हो, लेकिन उस ज़माने में एक सप्रेशन रहा है कल्चर के लिए। अब जो है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कल्चर को हम
रिलीजन से कन्फ्रंटेशन की शक्ल में नहीं, बल्कि दोनों को एक पॉजिटिव वे में, और जो हमारा जिस चीज़ की ग्राउंड इजाज़त देता हो उसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएं। आपकी एक मिनिस्ट्री तो इस तरीके से चली कि वो ग्राउंड पे इस वक्त नजर नहीं आ रही। अगर आपने कोई बीज बोया होता, कोई पौधा लगाया हुआ होता, उसकी कोई शक्ल बनी होती। देखें जी, हमारे बारे में, हमारे दौर में पीएनसीए जो था वो पूरा रिवाइटलाइज हुआ, पूरे मुल्क के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ हुई, अब उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें जो आर्टिस्ट हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की बाहर फेस रिफ्लेक्ट होता है वो तो उसी दौर में एक होने वाला है। उससे पहले तो बिल्कुल ही धड़म तख्ता था। देखें जी, हमने अपने मुल्क में लिटरेसी तो बढ़ने नहीं दी, सही। एजुकेशन नहीं आने दी, हमारा मीडिया टोटली सप्रेस था, हमारे दौर में आज़ाद हुआ, अब उसके असरात जो आपके दौर में बंद भी हुआ, ये भी ज़हन में रखें। वो बात तो पहले मैं बिल्कुल क्लियरली और तमाम ऑडियंस की मौजूदगी में साफ तरीके पे बता गया हूँ कि वो काम जो था वो गलती थी, गलती की सजा भी मिल गई। मैं गलतियों को अपने सर पे लेने में फख्र महसूस करता हूँ, मुझे कभी कोई वो नहीं होती। एक गलती आपके सर पे आ गई। ये गलती आ गई, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस दौर के अंदर जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ, चैनल्स बने भी। आज जो कैमरा ऐसी तैसी करता है जालिम की, तो हमारे दिल में तो ठंडक पड़ जाती है। आप खुश होते हैं? रियली? हालांकि आपने इस एंगल में काम नहीं किया था। नहीं, हमने तो उस जमाने में आपने तो किया इस एंगल में कि जी कि एक मजलूम, चैनल ऑन हो। हमने तो इस एंगल नहीं, हमारा जब जब ये चैनल्स की आपने पॉलिसी इसी बन एंगल रही में किया थी, था कि अगर चैनल ऑन हो गए तो चैनल ये ऑन जालिमों होगा, को देखें जी, ओपन ना करें। इस मुल्क में अगर ये चैनल ऑन होंगे जालिम के लिए जुल्म करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए करप्शन करेगी तो सही लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाएगी, उसके साथ साथ ये है कि गैर जमहूरी रवैयों का पनपना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, हाँ, उनकी प्रमोशन मुश्किल हो प्रमोशन जाएगी। मुश्किल हो जाएगी, कैमरा उनको दिखाएगा, दिखाएगा, एक्सपोज करेगा। एक्सपोज करेगा। जो खबर हमारे तक 24 घंटे बाद बजरिया अखबार पहुंचती थी, अभी 24 सेकंड बाद खट से पहुंच जाती है, खटक से जो है वो पट्टी चल जाती पट्टी है, चल जाती है, और वो पट्टी, ताजा तरीन में आ हाँ, जाती है। किसी को वो पट्टी बंद जाती है और किसी की आंखों से उतर जाती है, किसी की आंखों से पट्टी उतर जाती है, किसी की आंखों पे पट्टी बन बन जाती जाती है, है। और कोई अपनी पट्टियां करवाने चला जाता और है। कोई पट्टी चला जाता है। ये पट्टियां बनती रहेंगी, खुलती रहेंगी आंखों पर, सरों पर, मगर हम कौम की आंख से पट्टी को हटाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उस पट्टी को दिखाना चाहते हैं कैमरे की आंख से कि हम अब कितने आज़ाद हैं, इस मुल्क के लोग अब बात कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे सामने हमारे फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है, और हम उनसे ओपनली सवालात कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक सवाल एक चैनल का भी है, और वो सवाल है एक वक्फे का, एक ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चैनल की खातिर वापस आते हैं और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब से, तशरीफ़ फरमाएँ। और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप सवालात के इतना डिटेल में इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, लोगों के जहनों में है। लोग कहते हैं कि आखिर आपने चैनल जब ओपन हो गए, लोग बातें करने लगे। अब बातें करने पर मुझे एक बात याद आई कि आजकल आप जो देख रहे हैं मीडिया पर कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं वो आकर के पुरानी गठड़ियाँ खोल रहे हैं, उनमें से राज निकल रहे हैं और उनमें से गुनाह निकल रहे हैं, किसी के उसमें से कमीशन निकल रहे हैं, किसी की उनमें से पुरानी फाइलें निकल रही हैं। आप तवक्को रख रहे हैं कि कोई फाइल, कोई चीज़ आपकी भी निकल आएगी बाहर? देखें जी, जिस तरह वो गठरियां खोल रहे हैं तो वो तो किसी की भी खुल सकती है, लेकिन मुझे तो उम्मीद वो नहीं है, गठड़ी है आपकी? मुझे तो अभी तक मिली नहीं है। आगे से उन्होंने खोल दी तो फिर मैं उसको बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक गठरी मैं खोल दूं आपके सामने। जी। वो ये है कि जो हमारे दौर में चैनल्स बंद हुए, जिस चैनल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो आपका चैनल था, जियो। सबसे ज्यादा नुकसान जियो हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान। लेकिन ये गठरी मैं खुद इसलिए खोल रहा हूं कि ये बात तमाम चैनल्स ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया, सबके लिए वो है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान माली भी जिसने उठाया वो जियो था, लेकिन फिर रिवार्ड देने वाले भी तो आवाम है ना। जी। शायद आज सबसे ज्यादा बिजनेस भी बिल्कुल जियो को मिल रहा।
आवाम ने जियो को जीने दिया, जीने का हक दिया, क्योंकि जियो जो है आवाम को वो बता रहा है जिसमें आवाम का जीना है। इसलिए हुकूमतें भी अगर ये समझ लें जिस तरह जियो ने और चैनल्स ने समझ लिया है कि अगर उन्होंने जीना है और अपने ऊपर जीना है तो उन्हें अवाम के साथ अपना जीना मरना करना होगा, अपने बच्चों के साथ और बच्चों की ताहयात सदारतों के साथ और सियासत में आमरीत के साथ और ख़ानदानों की सरबलंदी के बजाय अवाम की सरबलंदी का सोच लें तो अवाम उन्हें हमेशा के लिए सरबुलंद कर देंगे, उनके बच्चों को भी सरबुलंद कर देंगे। लेकिन अवाम पे भरोसा करें, अपने बेटों पे, भतीजों पे, भाइयों पे, उनके सरों के ऊपर जबरदस्ती जो है ना वो लोहे के ताज ना पहनाएं। वो लोहे के ताज हैं, अवाम के प्यार के और मोहब्बत के ताज नहीं है। नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि अवाम की मोहब्बत। ये किसकी सियासत थी, आप सियासत में आए? ये बस ये किसी ने सियासत तो की होगी ना वो आपको। मेरे साथ तो वही हुआ, धक्का किने देता है तो बस वो पीछे से धक्का मिल गया तो मैं सियासत में आ गया। वैसे तो मैं इंजीनियर वो हूँ। कौन था जिसने आपको भेजा वो इस जो सियासत? दोस्त यार साथ थे ना, उन्होंने सियासत की ना असल उन्होंने में। सियासत की और मैं सियासत में आ गया 98 अगर में। आप सियासतदान नहीं होते क्या होते आप? हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल मैं वर्कर बाय होते? टेम्परामेंट मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मैं 64 की एज में रिटायर हो जाऊंगा। मतलब अभी आप 64 के नहीं हुए? अभी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, कितने के हो गए आप? अभी 51 का हो गया हूँ। देख लें, ये भी कहीं गठड़ी में ना आ जाए। नहीं गठड़ी गठड़ी में ना आ जाए। उठा लूंगा, इसको उठा लो। मेरी 58 8 अप्रैल 1958 1958 8 अप्रैल एरीज आपका स्टार बना, एरिस्टान, है ना? हाँ जी। अयूब खान का मार्शल लगा था, हाँ, उसी वक्त लगा था गाल। उसी वक्त लगा था। आप तो बड़े होंगे तो पता होगा। अब मैं तो बड़ा हूँ आपसे, पैदा हुआ था। मैं तो आपसे बड़ा हूँ, आपको याद नहीं है शायद। हाँ, मैं आया भी था अच्छा, अजान देने अजान देने नहीं आया था, मैं कलमा पढ़ाने आया था। तो आप जो एरीज हैं, एरीज तो बड़ा जीनियस स्टार है। आप कहते हैं तो मान लेते। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो कुदरती आपका कौन सा है? मैं भी एरीज हूँ। तभी तो फिर चल रहा है। लेकिन मेरे में और आप में एक फर्क है, एरीज में आप सच बोलते हैं और मैं बहुत ही झूठा आदमी हूँ। मैंने भी सरकारी सच बहुत बोले हैं लेकिन अब छोड़ दिए। मैं कह रहा हूं कि एरीज झूठे होते हैं क्योंकि मैं खुद हूं, तो आपको नहीं कह रहा कि आप खुदा ना खाता झूठ, आप तो सरकारी ओहदों की वजह से झूठ बोलते रहे होंगे। नहीं, मैं सरकारी सच बोलता। सरकारी सच क्या होता? वो होता है मजबूरी। नहीं, मजबूरी भी नहीं होता। फिर आपको एक डिपार्टमेंट से जी, इंटीरियर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई कि जी ये वो रिपोर्ट पढ़ना झूठ, वो रिपोर्ट बगैर पढ़ना तहकीक के। देखिए जी, तहकीक करना उनका काम है। नहीं, आज भी जो देखें, यू आर नहीं, मिनिस्टर, नहीं, मिनिस्टर हो या कोई भी हो, देखिए लेकिन आप एक दूसरा भी तो मिनिस्टर है ना। वो आपको वो देखें, अगर वो आपको कोई चीज दे रहा है फैक्ट, तो आपको उस फैक्ट को चैलेंज करने का राइट नहीं है। हाँ। जैसे एक न्यूज कास्टर हैं आप, ठीक, आपको प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट दे दिया, आप वही पढ़ेंगे ना। सही, तो आप इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ते थे? ऑब्वियसली हर कोई आज भी पढ़ते हैं लोग, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हाँ, वो उनकी देखें, सरकारी सच का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो बंदा भी उस पोजीशन में हो, आज अगर हमारी मुखालिफ पार्टी है तो ये डजंट मीन कि जी हम उनके बारे में सच ना बोले। उनका सच यही है कि जो इस पोजीशन पे होगा वो सरकार का मौकफ जो सरकार उसको देगी वो बयान करेगा, बयान करेगा। उसको आप तो गलत आप भी भी कह सरकार का मौक़िफ़ बयान करते रहे। हम सरकार का मौकफ बयान और करते सरकार हैं। का मौक़िफ़ बात गलत है, सूरतों में वो गलत भी रहा है, वो गलत है या और सही मैंने है? तो शुरू में ही बता दिया कि गलत मौकफ पे अड़ने की वजह से नहीं, वो हमने गलत, ये वो गलत है या सच है, हाँ। आपने वो मौक़िफ़ दिया, उसमें आप अपने आप को वो कसूरवार नहीं समझते। देखें जी, नहीं, वो आज वालों को भी मैं कसूरवार नहीं कह रहा, मैं अपने आप को एक्सेप्शन नहीं दे रहा। मैं जो भी उस जगह पर होगा उसकी ड्यूटी का ये हिस्सा है कि झूठ बोलना। देखिए ना, अब इंटेंशनल झूठ वो होता है जो आप इंटेंशनली बोलते हैं, किसी को किसी गलत तासुर देने की। अवाम से आपके सामने एक हकीकत आ गई, आपने कहा जी कि ये इशू है, इस पे क्या रिपोर्ट है। अब जैसे असेंबली में हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी इतने लोग ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये। अब उनमें से बहुत दफ़ा चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन जो मिनिस्टर बेचारा खड़ा होता है उसने तो जो नीचे से जवाब आ गया वही पढ़ना है ना।
मतलब फिर तो मिनिस्टर ऐसा ही हुआ ना जैसे न्यूज कास्टर। देखा, न्यूज़कास्टर ही होता है फॉर सर्टेन मिनिस्टर एरिया, एक्चुअली आप कहते हैं न्यूज कास्टर होता है। इसलिए बात वहीं आ गई। उसका जो सच होता है वो सरकारी होता है। वो अच्छा सरकारी सच आप बोलते रहे, ये गठड़ी में है बात। देखें जी, गठड़ी तो हर एक की बनती है, हर एक की होती है। नहीं आप बात आप ये है, आप एक बात ईमानदारी से बताएं, हम सोच बिल्कुल नॉर्मली वो करें। ये बताइए, क्या आप तवक्को नहीं कर रहे कि गठड़ी कहीं बन रही होगी? सच बोलिएगा। देखें जनाब, गठड़ी जो है ना, गठड़ियों से डरना होना फिर सियासत में नहीं आना चाहिए। मतलब आप तवक्को कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी मैं तो गठड़ी आ ये जाएगी। समझता हूँ कि जी गठड़ी आएगी तो गठड़ी को देखेंगे, उसका जवाब देंगे, मतलब फेस आप करेंगे। यानी तो यू आर हाँ, रेडी हर वक्त तैयार है देने कि को। कोई गठड़ी गिरेगी ऊपर से। गठड़ी गिरेगी तो फिर उसको देख लेंगे क्या गिरती है। निकलता वो क्या जब है? वो कहते हैं जब सर दिया उसमें तो हाँ, फिर डरना क्या? बोलो से क्या डरना, डंडों सही से है। क्या डरना। बस जब आप सियासत है, में आ देखें, सियासत एक शीशे में घर में बैठने का बिजनेस है। इसमें बंदे को अपने आप को फरिश्ता नहीं बनाना चाहिए, ना समझना चाहिए। हर आदमी गुनाहगार है, हर आदमी की गठड़ी है, हर आदमी ने अपनी जगह पे गलतियां की हैं। उन गलतियों को मान लेना। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, गठड़ी आने से पहले मान लें? मैं तो बैठ के शुरू ही मैंने गठड़ी खोलने से नहीं नहीं, किया है। आप गठड़ी से शुरू हो ना। मैं तो आप गठड़ी एक से ही बात शुरू। खोले को गठड़ी खोले आप। तो मैंने बता दिया ना कि चैनल बंद हुए, आपका बताया सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान आपका हुआ। कितनी चीजें मैंने तो जो जो आप पूछते जाए नहीं गठड़ियां, ये मैं तो ये गठड़ियां आपके नहीं सामने है बैठ ये, के। सर ये गठड़ियां खुल चुकी हैं, ये गठड़ियां चले मजबूरी। आप गठड़ी का नाम ले, मैं खोल दूंगा। नहीं गठड़ी नहीं, आप सर मैंने ना, मैं आज आपसे एक 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 बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग मैं आपसे कहता हूँ, एक सवाल करता हूँ। एक पाकिस्तानी, सच्चा पाकिस्तानी, एक लीडरशिप आपकी डेफिनेटली फॉलोअर होंगे, जो आपके यूथ के लोग होंगे, वो कितने खुश होंगे आपका एक कोई ऐसा बात जो गठड़ी की खुल जाए। अगर खुल गई ना तो समझ ले फिर आपकी गठड़ी नहीं खुलेगी। अगर आपने अपनी गठड़ी में से कोई एक बात निकाल दी कि यार ये बात है, तो फिर गठड़ी वाले आपकी गठड़ी नहीं खोलेंगे। देखा जी, technically। मैं अब वो इतनी इंटरेस्टिंग गठड़ी तो नहीं है, ऑब्वियस सी गठड़ी है। नहीं कोई सी भी गठड़ी खोल दें हाँ सर। देखें जी, अब जैसे ये जुडिशरी का इशू बना, हाँ जी जी ठीक है ना जी, जी। हमने उसके ऊपर बड़ा फर्मली स्टैंड लिया, ठीक है जी, हुकूमती मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया। लेकिन जब अवाम और हक़ाइक़ खुले तो हम गलत निकले, ठीक है ना जी। आपका ख्याल है ये गठड़ी आएगी? नहीं, ये गठड़ी तो मतलब मैं तो खुद खोल रहा हूँ ना, अब आएगी क्या वो तो अल्लाह जानता है। वो तो उसमें आके खोलेंगे। हम तो जिन गठड़ियों को उठा के फिर रहे हैं उसका बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बाकी तो कोई मुर्दा आपके- कब्र में से निकल आए, हमारे से ज्यादा गठड़ियां पीछे लटकी हुई और हमारी गठड़ी खोलना हो तो वो फिर मतलब आजकल जो गठड़ियां खोलने वाले हैं ना, उनके पीछे बोरियां बंधी हुई है, दूसरों की गठड़ियां खोल रहे हैं। आपका ख्याल ये है कि इस वक्त जो गठड़ी खोल रहे हैं लोग, उनके पीछे बोरियां उनके पीछे बोरियां बंधी हुई हैं। हाँ। तो आप उनकी बोरियां क्यों नहीं खोलते? देखिए, गंदा काम है ना ये। गंदा काम है। आपका ख्याल है बोरी में कोई कचरा है? कहते हैं कि किसी की पर्दादरी ना करो, ना। और अगर तुम किसी की पर्दादरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी पर्दादरी करेगा, और जब अल्लाह तुम्हारी पर्दादरी करेगा तुम कहाँ छुपोगे। तुम तो कहाँ? बात यह है कि दुनिया के अंदर बुराई को फैलाना, उसको प्रोपोगेट करना, हाँ जुल्म को एक्सपोज करना, उसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, इसमें मैं तो माफ करने पे यकीन रखता हूँ। मतलब आप माफ पे यकीन रखते हैं, आप चाहते हैं आपको भी माफ कर दिया जाए? हाँ, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह की मखलूक ने अल्लाह क्या ताला तो करना। माफ कर ही देंगे। ये जो गठड़ियां खोल रहे हैं ये दो माफ कर- बंदों से डरता हूँ, दो चीजों से डरता जी, हूँ, जी। एक अल्लाह से डरता हूँ और एक अल्लाह की मखलूक से डरता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकाराए खुदा समझ। खुदा। मैं जो गठड़ी कर रहा हूँ, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी जो है ना ज़बान खल्क को नक्कार खुदा समझो। मैं भी यही बात कर रहा हूँ दुरानी साहब आपसे कि आप मेरी इस गठड़ी को जो है ना ज़बान खल्क समझे। मैं तो बिल्कुल इसीलिए समझ के ही ये बातें कर रहा हूँ। समझिए। और अगर आप कोई मुझे, या इंसान का हाफजा होता है, कोई इशारे करते जाएंगे मैं गठड़ियाँ आपके सामने खोलता जाऊँगा। आप डिजर्व करते हैं कि आपके सामने गठड़ियाँ खोलें, क्योंकि मेरी पूरी कैरियर में मतलब जितना मुझे आपने हंसाया है, जी जी, उतना मुझे किसी ने नहीं। आप देखिए, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। चले, हमने तो आपको हंसा दिया, हमारा एक कर्ज हो गया आप पे दुरानी साहब, मैंने आपको हंसाया। दुरानी साहब आप भी हमें एक जहनी सुकून दे दें, कह दें कोई ऐसी बात मजे की
कि पता चले यार किसी लीडर से बात हुई है आप और उससे ब्रेक करके बताए, मैं कह दूं। गौर हजरात, क्योंकि वो हमें ब्रेक में एक राज बताएंगे और राज के लिए पर्दादारी बड़ी जरूरी है। तो हल्का सा पर्दा लेते चले जाते हैं ब्रेक की आड़ में और वापस आकर के हम राज की एक गठड़ी आज खोलेंगे जरूर। विल राइट बैक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हम आपके दरमियान फिर एक बार और गुफ्तगू छिड़ी हुई है गठड़ियों की और कोई ना कोई गठड़ी आज खुलेगी जरूर। ये मैंने भी सोचा हुआ है और ये दुरानी साहब ने भी सोच लिया है। उन्होंने जहन बना लिया है कि हम गठड़ी खोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं गठड़ी खुले तो उस गठड़ी को खुलने का कोई विटनेस भी होना चाहिए, आई विटनेस, जो हमारे साथ बैठ के वो खुलती हुई गठड़ी देखे। तो हमने उसके लिए इंतज़ाम किया एक ऐसी आर्टिस्ट का। सच बोलना, सच लिखना उन्हें विरसे में मिला है और उनकी परफॉर्मेंस जो अब तक मैंने देखी है टेलीविज़न के ऊपर, थिएटर भी किया उन्होंने, वो भी सच्ची सच्ची सी लगती है, क्योंकि वो उसमें डूबकर उसमें मिक्स होकर के काम करती हैं और बहुत शानदार काम करती हैं। ख्वातीन हज़रात, आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छा नाम और मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। आपकी भरपूर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए मोहतरमा सबा हमीद। वेलकम, खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबा जी, मैं आपको जब आपको बुलाने से पहले जो हमारा गुफ्तगू रही है दुरानी साहब के साथ, वो यही रही है कि आजकल फ़ौजी अफसरान, यानी कि ये बिल्कुल एक उलट बात है कि फ़ौज के जो रिटायर्ड अफसर्स हैं वो आ रहे हैं मीडिया पर और वो जो है ना सियासतदानों की गठड़ियाँ जो हैं वो खोल रहे हैं। और मैं दुरानी साहब से खदशा जाहिर कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर आपकी कोई गठड़ी हो और वो खुल जाए। तो इससे बेहतर है कि आप खुद मीडिया पे बैठे हुए हैं इस वक्त, तो आप अपनी कोई एक पुरानी फटी पुरानी कोई गठड़ी पुरानी टाइप की। नहीं, आपका ख्याल है कि फौज दुरानी साहब की कोई गठरी खोल देगी? ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा, उनको कोई खौफ नहीं है ना दुरानी साहब? लेकिन उससे पहले एक बात मुझे बताएं जी, ये आपका जो शरीफ है लोगों में, ये क्यों गठरी में बंधा हुआ है? लोगों में आपका मतलब है कि शरीफों की गठड़ी भी खुलने वाली है? मैं तो आपने देखिए जितनी देखिए, गठरी मैं अब बता खुली रही हूँ है, आपको। आप दुरानी बड़े साहब- आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी दुरानी साहब। ये गठड़ी खोली है असल में आपने ये गठड़ी खोली है। आपने कहा कि शरीफों की गठड़ी क्यों बंद मैंने है? तो कहा अब तक जितनी गठरियां खुली हैं बेचारे शरीफों की खुली हैं ना। जो बदमाश होते हैं वो तो निकल जाते हैं, तो शरीफ ही फंस जाते हैं। बदमाश तो जाते थे अपनी गठड़ी साथ ले जाते। साथ ही जाते हैं। तो आपका मतलब है जो बदमाश थे वो अपनी गठड़ी साथ ले गए? गठरियां तो अब खुल रही हैं। हाँ, गठरियां की खुलने के नतीजे में ना जमहूरियत ने मजबूत होना है ना जमहूरियत आनी है। जी जी। ठीक है ना जी। गठरियों के खुलने के नतीजे में बोरियां ही बंद होनी है। सर एक बात, एक गठड़ी और मैं खोल दूं आपके साथ। जैसे मैं अब इनको देख रहा हूँ, ये एक हमारे मुल्क का एक असासा है और इन्होंने एक जिंदगी का एक अरसा दिया है इस फील्ड में। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके अब तक? नहीं, कोई नहीं। कोई वो नहीं, और कुछ तमगा इम्तियाज, वो सितारा इम्तियाज, आजकल तो खैर ब्रिगेड इम्तियाज हिट है। वो भी नहीं। आप कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, मुझे बताइए कि जहां कल्चर में इतनी बड़ी ज्यादती हो रही हो कि ऐसी फनकारा, मुझे बताइए कौन सा हक अदा करती है गवर्नमेंट
कि जो इस कैलिबर की आर्टिस्ट को नज़रअंदाज कर दे, और जिन्हें मिला है अगर उनका लिस्ट में नाम लेने शुरू करूं तो आप हैरान होंगे कैसे मिल गया उनको। देखें जी, दुनिया के अंदर, मैं तो वैसे मैंने आपको पहले बताया मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपने रहा कभी हूँ, एहतजाज किया इसके ऊपर? इसमें दुनिया के अंदर। एक सेकंड, एक मिनट। देखिए बात ये है, मेरे अवार्ड को छोड़िए, बात ये है हमारी देखते ही देखते एट अ सर्टेन पॉइंट इन 80s जब मार्शल लॉ आया जियाउल हक का, जी हाँ, जियाउल हक वाला मार्शल लॉ जब आया तो उस वक्त तक जो आर्ट और कल्चर को जो फ़रोग मिल रहा था ना भुट्टो गवर्नमेंट तक, वो उसको स्नप किया गया बहुत बुरी तरह से। और हर उस इदारे पे, कल्चरल इदारे के ऊपर या ब्यूरोक्रेट बैठ गया या आर्मी बैठ गई। मुझे आप बताइए एक कर्नल को या एक जनरल को एक्टिंग की, म्यूज़िक की उस हद तक समझ नहीं हो सकती जितनी के आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी उसमें। वो अपना डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो सुबह सुबह जाके आर्मी को परेड नहीं करा सकते ना, या इनके दफ्तर में बैठ के फाइलें नहीं साइन कर सकते ना, लेकिन ये लोग आ गए हमारे शोबे में। इनसे मुराद मैं पर्सनल नहीं बात करी, मेरा मकसद है एक ब्यूरोक्रेट का क्यों कह रही हैं? नहीं, ब्यूरोक्रेसी हो गई, मिनिस्ट्री मतलब ब्यूरोक्रेसी हो गई, फॉर दैट मैटर इवन पॉलिटिशियन भी आप समझ लें, पॉलिटिशियन भी वो सेंस तो नहीं हो सकती जो कि जिन लोगों ने गाने में, फनकारी में, म्यूजिक में, अदाकारी में अपना नाम कमाया, जिंदगी दी, स्टडी की, देखा, आखिर एक विजन, एक तजर्बा, एक चीज आपको, आपका दिमाग का वो ग्रे मैटर उस तरफ चल पड़ता है, उन लोगों को हटा दिया गया। अब कौन देगा सही अवार्ड? किसी को मालूम ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को मेरा नाम भी मालूम होगा, आई डोंट थिंक सो। हमारे शोबे के लोगों को मालूम होगा, लेकिन हमारे शोबे के लोगों का ताल्लुक नहीं रहा है अब जो सरकारी, मसलन अगर मैं इनसे मुलाकात करूं या मेरी दोस्ती हो या मेरी खानदानी ताल्लुक हो या रिश्तेदारी हो, पीआर हो तो शायद मिल जाए, लेकिन अगर नहीं है तो शायद इनको मालूम भी नहीं है कि ये कौन है, ये क्या कर रही है। अब अवार्ड लेने के लिए आपका अपना कारीगर होना बहुत जरूरी है। सो आप कारीगर हो तो अवार्ड ले सकते हैं दुरानी साहब। अवार्ड लेने हैं तो मेरा मकसद आप समझ रहे हैं, मैंने जो बात की आप समझ रहे हैं कि इन लोगों को तो शायद इल्म भी नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं आपके अलावा भी बेशुमार हैं। हाँ उमर, मेरे से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें अवार्ड क्या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, जिन्हें रोजी नहीं मिली। आप अवार्ड को छोड़ दें, आप एक्नॉलेजमेंट को छोड़ दें, उनके घरों के चूल्हे नहीं जलते, वो बहुत बड़े फनकार हैं। सही, जो किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो क्या उनकी इज्जत होगी और क्या उनका नाम होगा, लेकिन इस मुल्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मार्शल लॉ ने कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की, कामयाब हुआ, और बाकी के मार्शल लॉज ने उस पॉलिसी को उठाया। हमारे पास एक्चुअली बेसिकली डेमोक्रेसी आई ही नहीं, 2-2 साल, 1-1 साल, वो अभी पैर भी नहीं जमा सकते, मतलब क्रॉल करना शुरू करती है तो ऊपर से आर्मी आ जाती है। कुछ पॉलिटिशियंस ने आपस में लड़के कुछ साजिशें और आंसर जो है, मतलब आप एग्री करेंगे, आप खुद मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी को पनपने देना चाहिए। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा। दो चीज़ें, एक दफ़ा एक चीज़ तो जो है जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि सियासतदानों के लिए अब लड़ना छोड़ दें, तीसरी चीज़ पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं, वरना मार्शल लॉ आते रहेंगे। आपको दुख नहीं होता ये जो हमारे आर्ट के साथ हो रहा है, कल्चर के साथ हो रहा है, मुल्क के साथ हो रहा है? आप मुझे बताइए। मैं एक बात में करूंगा, वो आर्टिस्ट के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है ये? हाँ, कौन लोग हैं? एक छोटा सा तबका है। अभी 1.5 साल पहले तो आप थे। हम थे, मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। 1.5 साल में उस क्या वक्त भी ये कहता था, आज भी कहूँगा, एक छोटा सा तबका है जागीरदारों का, वडेरों का और सरमायादारों का बीच में ऐड हो गया। उनका काम है कि उन्होंने अवाम को एक्सप्लॉइट करना है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनने देनी जिस पॉलिसी के नतीजे में अवाम की रियल एम्पावरमेंट हो सके। दुरान साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा भी एक सवाल जाना चाहिए, मैं इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं मुताल्लिका कंसर्न लोगों को उस फील्ड में लिया जाता कि वो उसको देखें, लुक आफ्टर करें। आप खुद बन गए, आप ऐसा कोई आदमी ढूंढ लेते। देखें जी, हमारा तो जो दौर था या जो मैं बना, मैंने पहले बता दिया कि कल्चर तो मेरे पास था नहीं। मैं तो यूथ से डील करता था, एक ब्लॉक, लेकिन मैं उस तरफ मैं एक मिनट में बात कर दूं। देखें, बात ये है, मैं इतना कर सकता था कि मैंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली सबसे डेवलप्ड
कल्चर को समझने वाले आदमी को पीएनसीए का चेयरमैन बना दिया। किसको बनाया था आपने? नईम ताहिर साहब से ज्यादा सूटेबल मुझे नहीं लगता था कि कोई दूसरा आदमी है। था। हमने नाम प्रपोज किया, सबने उसको बट सेकंड एक्चुअली किया। उनको आपकी जगह होना चाहिए था, अच्छा, इंफॉर्मेशन मुझे तो मिनिस्टर। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, इस वक्त अगर आपने कल्चर को प्रमोट करना है पाकिस्तान में, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को एज ए पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपने दुनिया के अंदर कौन कितने अवार्ड हैं जो सरकार देती है, प्राइवेट सेक्टर ये खुद बात आगे इस बढ़ता है। आपने क्यों नहीं की? बात काट रही हूं, हम तो ये बातें करते करते यहाँ प्राइवेट तक आपको सेक्टर से लेके अवार्ड आए से हैं। आपकी क्या मुराद है? प्राइवेट सेक्टर से कौन अवार्ड दे? मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वो दे रही हैं अवार्ड्स, बट यू नो, मगर एक गवर्नमेंट का अपना फर्ज होता है। नहीं, और उसके पीछे भी फिर प्राइवेट बहुत, उस कमर्शियलिज्म का बहुत ज्यादा aspects उसके आ इतना जाते हैं। ज्यादा हमारे मुल्क में हम बड़े सेफ थे, इसी वजह से शायद जो पूरी दुनिया में जिस तरह से डिप्रेशन आई कि बड़े बड़े मुल्क, हमारा मुल्क उस तरह से नहीं उल्टा, क्योंकि हम अभी इतनी पॉलिसी जो ये शौकत अजीज साहब की पॉलिसी थी ना कर्जा लेने वाली, वो नहीं अभी आई थी पूरी तरह से, वरना यहाँ पे तो हर घर में खुदकुशियां हो रही होती, वो नहीं हुई क्योंकि हमारे मुल्क में उस तरह डिप्रेशन नहीं आई जैसे अमेरिका में आई, जो सारे बैंकों के ऊपर काउंट करते। ये लोग समझ रहे थे ये बैंकों वाली ट्रिकल डाउन पॉलिसी लाके मुल्क को खुशहाल करें, प्राइवेटाइज करके मुल्क को खुशहाल करें। हरगिज नहीं, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी ये मल्टीनेशनल्स को, कंपनीज को देते हैं, वो कैपिटलिज्म में आ जाती है बात। उससे मुल्क तरक्की नहीं करते, उससे एक तबका तरक्की करता है, उससे डिवीजन ऑफ मनी दुनिया में हर जगह बहुत ज्यादा हो गई है, रानी साहब, ऐसे नहीं होता। इनको लेना चाहिए था कल्चर मिनिस्टर आपको। ये तो बिल्कुल, ये तो जो नहीं, मैंने इनका पूरा ये अभी तो कल्चर मिनिस्टर नहीं बल्कि पॉलिटिकल एडवाइजर के लिए भी सूटेबल है, और आज के लिए ज्यादा नहीं, वो सूटेबल है, वो है, उनका टैलेंट बता और रहे हैं। आज जो के- बातें- और इसमें ये बातें अच्छा, जो इनकी यही हैं, मैं- ये पॉलिटिकली वाइज अपनी स्टेटमेंट्स और हैं एटलीस्ट। इस वक्त पूरी बात, अब देखिए आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं, पीटीवी ज़ियाउल हक के दौर तक पीटीवी पे असलम अजहर थे, आगा नासिर थे, लोग जो समझते थे, जो कल्चर को समझते, प्रमोट करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी, वो सारे लड़कों को जो कि पढ़े लिखे लड़के कॉलेजेस से आर्ट में कुछ करना चाहते थे उनको बाहर भेजते थे। उनको जर्मनी में से ट्रेन होके, हमारे डायरेक्टर्स जर्मनी से ट्रेन होके आते थे, बीबीसी से ट्रेन होके आते थे। तो आप हमारा ड्रामा देखिए 64 से लेकर के 80 तक, बल्कि 80 में भी, बल्कि इंडिया जो है उसकी एकेडमी थे हमारे ड्रामे। ठीक है, अब हम शर्मिंदा होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है, हम शर्मिंदा होते हैं अपना ड्रामा और अपना वे ऑफ वर्किंग देख के, हम शर्मिंदा होते हैं। हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे पीटीवी में, लेकिन खाना भी नहीं मिलता था, हम भूखे काम करते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट, वो डायरेक्टर, वो लाइट, क्यों? क्योंकि वो जो टॉप का आदमी था उसको पता था कि ये कैसा होना चाहिए, और जब वो देखता था मॉनिटरिंग करने वाला राइटमैन, इस डीओपी ने लाइट ठीक नहीं की, आज जो हेड बैठे हैं ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग के लोग चीफ बने। अच्छा, फिर अगर कोई भी चीज लोगों को जरा सी अच्छी लग जाए तो वो कहते कि बस अब फिर धनाधन उसी पैटर्न पे सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। इंडियन सोप, कहीं किस्मत हमारी खराब कि इंडियन सोप कहीं नौकरानियों को और उनको अच्छा लग गया, दुनिया ने कहा कि सोप बना दो, अब हमारे ड्रामे की ऐसी फेर दी और इंडियन सोप बनाने लगे। तो इंडियन सोप देखना है तो फिर हम इंडियन देखेंगे ना, फिर हम पाकिस्तानी ड्रामा क्यों देखेंगे? वो अच्छा हमसे बना रहे हैं, हम नकली नकली साड़ियां पहन के कितने अजीबो गरीब लग रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले बंदे को समझ नहीं, ये मार्केटिंग और ये प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ है। मार्केटिंग इसमें जी मैं तो इसके रानी साहब मुझे एक बात बताइए, इसके आर्गुमेंट में एक जवाब दूंगा जी, कि जो हमारा हाल है वही दूरदर्शन का हाल है, जो पीटीवी का हाल है वही दूरदर्शन का हाल है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर कल्चर की डेवलपमेंट जो है आज के दौर में दुनिया में नहीं हो सकती। ये मैं बिल्कुल एक बेस के ऊपर हकीकत बता रहा हूँ। नहीं दुरानी साहब, 8 साल आपके पास टोटल पावर थी, आपने क्यों नहीं ठीक किया? देखिए जी, मैं यही बात तो ये है कि आज और टोटल पावर थी इनके पास। देखिए जी, 8 ये साल में आजकल वाली गवर्नमेंट नहीं है जिसमें ईंट और खड़का हो रहा है, इनके पास तो एब्सोल्यूट पावर, 8 साल में इनके पास तो पीसफुल था, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर। आपके पास इतना ये जो चाहते कर सकते थे, 8 सारी साल में जागीरदारी ये हुआ। सिस्टम खत्म कर सकते थे, स्कूल बना सकते थे, पूरे मुल्क में स्कूल का जाल बिछा सकते थे, जितने सूबों के साथ ज्यादती हो रही है वो ठीक कर सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आज आप हमें ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो अगर मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो इन्हें सेक्रेटरी जनरल के लिए रिकमेंड करूं। मैं कभी भी नहीं आपको ज्वाइन करूंगी, सॉरी मुझे ना करें, लेकिन जिस पार्टी में भी ये जाएंगी, अभी जो पार्टियां बैठी हुई हैं उन्हें फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। इतना टैलेंट है कल्चर में भी
जो कि मैं पॉलिटिकल culture इश्यूज का को उसकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। करता मैं है। हमारा हाँ, हमारा अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हमारा- देखिए जी, बात इतनी सी है, सर हमारा एक मिनट मैं देखिए जरा ये सा आपको- गठरी है ना, मैं आप तो बताएं खुद ये एक क्यों नहीं हुआ? माइनॉरिटी हूँ। मैं तो अपनी उमर, आप गठरी ढूंढ रहे थे, मुझे इनसे पूछिए ये अब 8 ये साल बता में रहा हूँ। इन्होंने ये क्यों नहीं किया? मैं तो अपनी जगह पे एक छोटी सी माइनॉरिटी हूँ, जो कि एक सेल्फ मेड आदमी है, जो अपने जोर के ऊपर, बरादरी के ऊपर नहीं, जागीरदारी के ऊपर नहीं, वडेरा शाही के ऊपर नहीं, जागीरदारी अपने नहीं जोर- तो किस चीज आप किस चीज से आए? मैं मेहनत से आया, जिससे आप आए, जिससे ये आए। मैंने मेरी मेहनत और आपकी मेहनत में जमीन आसमान का वो फर्क है। आपको पता है, ये मुझे पता है। देखिए आप तो चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कैमरे के सामने कि आप सरकारी सच बोलते हैं, तो वो तो कोई मजे की बात नहीं है दुरानी साहब, नहीं, सॉरी। मैंने ये कहा है कि देखिए, जो आज सरकारी बोल सच रहे हैं, बोलना आज जो बोल रहे हैं, वो भी सरकारी सच बोल रहे हैं। अब लाएं, मैं साबित कर देता हूँ, और मैं इसलिए उनको मिसाल क्रिटिसाइज के नहीं तौर करता। पे कौन? जो सरकार अगर में- आप ऐसे कर देखें देंगे जी, तो इसका मैं मतलब इसके तो बारे खराब हो में जाएगा। ये बताता हूँ कि जो बेचारे सरकार में बैठे हुए हैं, पहली बात अच्छा है, जो बेचारे बेचारे होते हैं यार जो सरकार में बेचारे होते हैं और फिर क्या क्यों होते हैं? जान दे रहे तो होते हैं अच्छा सरकार में अगर बैठने को? बेचारे होते हैं तो इतने बेचैन क्यों होते हैं कुर्सी के लिए? खेती ये वो है जो शादी के बारे में कहते हैं, जो करे वो भी पछताए। शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछता, जो ना खाए वो भी पछता। हाँ, तो ये जो इक़्तिदार आपने होता कितना है, ये खाया ये फल, अब तो आपकी तबीयत भर गई होगी। मेरा तो एक ही है, वही खाता हूँ बस। वेलकम बैक। आपकी शादी तो हो गई होगी अब तक। हाँ हाँ, बड़ी कब हो गई थी? मेरी हो गई थी जी 84 84 में। 58 में पैदा हुआ, सिर्फ 84 तक आजाद रहा, फिर शादी। अच्छा, हमारी आपकी कितनी अजीब अजीब बातें मिल रही है हैं। ना? हाँ, आप यकीन करें, आपका स्टार भी वही है वही है, वही है। और मेरा भी वही है, और हकीकत बात है मेरी भी यही तारीख पैदाइश है, सेम। हाँ, यकीन बता, आपको मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 1958, फिर उसके बाद अपना क्या नाम है, 8 February। एरीज, मैं 19 अप्रैल, आप 8 अप्रैल, फिर उसके बाद आपकी शादी 84 में हुई, मेरी भी 84 में हुई। माशाल्लाह। आपकी कितनी हुई ये बताइए? मैं बहुत आप आने मैं इस मामले में, मेरी आदतें मिलती जा रही हाँ, है। मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। तो एक समझदार आदमी ही तो करता है ये काम। ना 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 ना, समझदार आदमी। सर डूबता वही है जिसे समझदार तैरना आदमी- आता होता है, ना। जिसे तैरना नहीं आता वो वो तो जाएगा कभी क्यों उतरता ही नहीं पानी पानी। ना ना, समझदार आदमी सिर्फ एक शादी करता है, बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियाँ, बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियाँ। बाकी वफादारी। बाकी गठड़ियाँ बाकी होंगी ना। वफादारी। सर बाकी गठड़ियों में ले आए ना, वफादारी। देख लें शर्तिया। किसी गठड़ी में से निकल आई ना कोई बात, ये इस गठरी की आपको पूरी परमिशन ये गठड़ी नहीं खुलेगी। नहीं खुले। कोई अफेयर, कोई ऐसा अफेयर हो। इस Liking काबिल ही हो, सर, किसी- liking होती है। एक ने बेचारी ने कबूल कर लिया, वही काफी। सर एरीज है ही रोमांटिक, इंतहाई रोमांटिक, इससे आप नहीं झूठ कह सकते, हाँ, ये तो होता है। है ना रोमांटिक? असल में ये होता है, नहीं, असल में जो होता है मुझे पता है, मेरा यही स्टार है। असल में जो होता है, आपका प्रॉब्लम पता क्या हो गया? आपका मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम सेम स्टार है। अब जो आप में खूबियां हैं वो भी मुझे पता है, हाँ। जो नहीं है वो भी मुझे पता है। सही हो गया, आगे चले। रोमांटिक है हाँ हाँ आप हैं? हाँ, मेरा रोमांस, ये बैठे हुए हैं बच्चे। अरे नहीं, छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये गलत। मैंने कभी जिन्हें आप सरकारी सच दे के बहलाते रहे नहीं, 8 अब तो बरस। हम इन्हें देखे 8 हर बरस। चीज बता रहे हैं। अब नहीं, क्या सर- फायदा? अब हमारी ड्यूटी है ना, देखें, जिस वक्त- नहीं, एक आप देखिए, हुकूमत की एक ड्यूटी होती है, आप ड्यूटी के opposition की। टाइम में ड्यूटी नहीं करी, अब आप ओवर टाइम कर रहे हैं। चले, कुछ तो कर रहा है ना। हुजूर ये बताइए मुझे, मैंने पहले कहा रोमांटिक हैं आप, हाँ, ये डेफिनेटली। स्टार है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एकदम झूठ नहीं कह सकते, आप रोमांटिक होंगे डेफिनेटली, और खूबसूरत चेहरे आपकी कमजोरी होंगे। ये अब बस- खूबसूरत चीज तो वैसे ही अच्छी लगती है। दुरानी साहब जी, पता मैं क्या, agree कर रहा हूँ खुदा ना, के वास्ते ये agree कर रहा इतना ये आप देखें, जो चीज आप कहेंगे, मैं एक्सरे लगा लें, नहीं, आपके सामने तो मैं जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे हम प्यार करते हैं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है आपकी, ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमारे सरों पर, अल्लाह ताला आपको फिर मिनिस्टर बनाए, और मैं आपको बुलाऊं इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में दोबारा, और पूछूं अब आपने क्या किया। और फिर मुझे आप कह रहे होंगे, मेरा तो- फिर आप मुझे कह रहे होंगे, मैंने- भाई, इस वक्त मैंने क्या एक कहूं? बात कही थी। मैं तो सरकारी सच बोल रहा मैंने हूं। एक बात कही थी, कोई अक्लमंद बंदा जो है दूसरी दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं बनता। नहीं बनता। नहीं। अच्छा, आयरिस की किस्मत में लिखा हुआ है शादियां। मैं किसी भले समय में पैदा हुआ था। भले समय में? हाँ, क्या वक्त होगा? सुबह के
3:45 यानी कि आप तहज्जुद के वक्त। फजर से थोड़ी देर पहले आप पैदा हुए। कितना खूबसूरत वो माहौल था, खानपुर का कितना शहर था। खूबसूरत माहौल, ऐसा वक्त, और आप पैदा हो गए वहाँ। फिर भी हो गए। यानी आपने जरूर वो वक्त खराब करना था। देखिए जी, मगर वो वक्त था ऐसे लोगों के पैदा होने का जिन्होंने हुकूमतें अब करनी। मैं आपसे पूछूंगा आपका वक्त क्या था? मैं पैदा हुआ था चांद रात को। खुदा सही बता रहा हूँ, मैं चांद रात को पैदा हुआ, और मुझे एक अरसे तक मेरी वालदा चांदनिया कहती रही। अच्छा, आप जब पैदा हुए तो सुबह का टाइम था वो, तो इसके बाद तो अखबार आ गया होगा। अखबार तो यानी कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सही बने थे। आप पैदा हुए सुबह 4 बजे, आप पैदा हुए और अखबार आ गया। 5 बजे अखबार आ गया। नहीं, वो अखबार जरा लेट आता है, तो बस एक दफा बन गया, अब नहीं बनना। नहीं बन रहे वो तो अब किस्मत है, पता नहीं कोई बनाएगा भी कि नहीं बनाएगा। नहीं, अब बनते ही नहीं। बना अब तो लेंगे, वो कोई बना बात तो नहीं। लेंगे, ये जो है। चाहेंगे पा लेंगे, या। जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वहीं से निकले इंशाल्लाह। वाह क्या बात है, इंशाल्लाह सुबह ताला। बनाऊंगा बहावलपुर का, अच्छा इंशाल्लाह, और बावल- बनेगा जी। बनेगा। आपने अपने 8 साल में क्यों नहीं बनाया? पता आप ही लोगों के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट देखिए करेंगे जी, जब आप गवर्नमेंट में नहीं है। अकल ये होती है कि जिस वक्त जिस चीज की समझ आए, आपने अब ये आपको वाला समझ आई है। आप समझ आई तो आप कर रहा हूँ। अच्छा, जब समझ नहीं थी आप मिनिस्टर बन गए, अब समझ आई तो अब और मिनिस्टर चीज, नहीं है। अब और चीज बनूंगा ना। अब देखें, अब अब क्या बनेंगे? अवाम, प्राइम मिनिस्टर। अब अवाम का प्यार बनूंगा। सर आप समझ नहीं थी, आप मिनिस्टर थे सर। हाँ। समझ आ गई, अब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अवाम का प्यार लूंगा, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए करूंगा। अल्लाह उनको इज्जत देगा, वो मुझे इज्जत देंगे। पहले तो सेनेट में ऊपर से आया ना, अब अवाम के दिलों में नीचे से खिदमत से जाऊँ, खिदमत से, अब नीचे से जाऊंगा। खिदमत। पहले ऊपर से आया था, हाँ। अब नीचे से जाऊंगा। नीचे से, और नीचे से जाने में मतलब जाऊंगा जरूर। इंशाअल्लाह। आप रेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चे कितने? चले उस सारी तब हम इस तरफ आते हैं। अब इस तरफ आते हैं। सबा भी माशाल्लाह हमारे साथ बैठी हुई हैं। मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए ज्यादा कर रहा नहीं, हूँ। इनको जब मैंने इनका चेहरा देखा तो मुझे वो बहुत सी इनकी परफॉर्मेंसेस, इनका टैलेंट, रियली इट्स रियली अमेजिंग। वेरी गुड। मगर नहीं, आपके दौर में उनको अवार्ड वो आगे नहीं, चले। वैसे मुझे अच्छा। मिलता इनके दौर में अवार्ड तो मैं इनकार कर देती हूँ। हाँ, मैं नहीं अभी अभी हम मैं एक इनको, डिक्टेटर से अवार्ड नहीं ले सकती। इनका ये इश्यूज भी तो है। बिल्कुल। अब ये इशू तो एक देखें, ये राइट इनकी है एक इनके। ओपिनियन है ना, देखें ना, सर, ये एक right है। ये इट शुड बी रिस्पेक्टेड। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटे बेटियां? एक बेटी है जी, 3 बेटे। अच्छा, और 3 बेटे। बेटे क्या आप क्या कर, सियासत में? नहीं नहीं, अभी तो छोटे हैं। कितने छोटे होंगे आप? देखें जी, कितने बड़े हैं? एक कितने हाँ, छोटे वो भी वैसे तो माशाल्लाह। आप इतने बड़े बच्चे, कितने छोटे होंगे आप? उम्र में छोटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह कद वद एक बड़ा, सबसे बड़ी बेटी है, माशाल्लाह। मास्टर्स कर रही है। माशाल्लाह। फिर बेटा है, वो बीबीए कर रहा है। वो फिर 2 BBA छोटे मॉडल हैं। अच्छा, लव मैरिज किया? मंगनी अरेंज थी, मैरिज लव थी। वलीमा स्पॉन्सर था आपका? उस वक्त सही बात बताए। उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। नहीं, आप प्राइवेटाइज उस वक्त प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, थी। इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं होती। नहीं हुआ था। अच्छा, आपकी शादी भी हो चुकी है, जी। तो क्या करते हैं आपके खामद? आपके बेस्ट फ्रेंड है। मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भाभी भी है। ये माशाल्लाह। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जो मेरे दोस्त है वो मेरी जानू है, वो बहुत प्यारा मेरा दोस्त है। दोनों साहब, आपकी ऐसी कोई दोस्ती रही है किसी से सरकार में? मेरी तो जी, मेरा तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे दोस्त हैं। ये एक आपके ऐसे बयानात है जो मैं पहले भी सुनता रहा हूँ। अच्छा, चलें, आप ये जिस तरह बोरिंग होते हैं ना, नहीं, कि नहीं, आप में ये कमाल है कि आप दूसरे को ऐसा कर देते हैं कि वही दिल हार देता है कि यार दफा करो कि आज देखें, आपको मैंने दिल मैं दिया हुआ है। आप- आज आपको दिल दिया हुआ है, मैंने इतना दिल कभी किसी को नहीं दिया। इसलिए जो आप कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर मेरा कोई ऐसा शो नहीं, मैंने- हिस्ट्री पे नहीं है। मैंने कोई सर गन निकाली भी ना, आपने मेरे पास आपने प्यार की तोप रखी मैंने हुई है। प्यार का बॉम्ब मारा है हाँ, आपको। वही तोप उसमें अल्लाह ताला आपको जिंदगी देगा, शहादत नहीं होगी आपको। शहादत तो अबदी जिंदगी होती है। अब तो जिंदगी होती है माशाल्लाह। अच्छा, बिलीव रखते हैं शहादत पे?
हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता तो फिर आप लोग सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? हूँ। सिक्योरिटी जो नहीं, है मुझे ना, एक बात- वो कहते हैं कि जिंदगी की मुहाफिज जो होती है ना, वो मौत होती है। मौत होती है। तो सिक्योरिटी भी मौत ही होती है। नहीं, आप बताएं ना, आप आगे चले। आगे क्यों चले? अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी जो है वो मौत होती है। आगे चले। आप एक बात मुझे बताइए, आपकी एक घरेलू जिंदगी भी है, एक आर्ट की जिंदगी भी है, दूसरी बात है आप डायरेक्शन भी करती हैं। मुझे बताइए, जो आपकी जैसी आर्टिस्ट हैं, या मैं किसी भी आर्टिस्ट से एक सवाल करता हूँ कि हम आर्टिस्टों में एक यूनिटी अगर आ जाए और हम लोग अपने ड्रामों में, अपने स्ट्रीट थिएटर्स में या अपने रेगुलर थिएटर्स में, कमर्शियल थिएटर्स में, मैं तो करता भी रहता हूँ कभी ऐसी हरकतें, तो हम अगर वो जो हम इनसे शिकायतें करते हैं, अगर हम वो चीज़ें करने लगें खुद से और उन चीज़ों के लिए पब्लिक को जो है अवेयरनेस दें और उनको मोटिवेट करें, तो आप क्या समझते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए आर्टिस्टों को? तो उमर, अब तक हम खुद ही करके सर्वाइव कर रहे हैं। ये हम ही हैं जो कि अगेंस्ट द फ्लोर तैर रहे हैं। और इस मुल्क में तो शोबिज, आपको पता है, एक जहाद है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता ये सवाब है या ये गुनाह है या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है। अभी बताइए सर कि मौसीकी से भी कोई दिलचस्पी होती है सियासतदानों को? एक जमाने में अताउल्ला बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ईसा आपका के लिए। ट्रैक्टर था? नहीं, आपके ईसा पास वो के लिए। ट्रक था? ट्रक, हाँ, नहीं था आपके मैं पास? कराची से जब चलता था ना, आपका मैं ट्रक? आया कराची में गाड़ी लेने के लिए ना, यहाँ से गया तो वापसी पे उसकी मैंने ले ली सीडी? अताउल्ला की कैसेट? सीडी। उस जमाने में सीडी नहीं होती थी, कैसेट होती थी। कैसेट। उसके बाद मुझे लाहौर तक नींद नहीं आई। नहीं जी, वो तो नींदे उड़ाने वाला आदमी था। आपके इलाके के हैं वो? हमारे इलाके से करीब के हैं, कितने करीब है? मतलब दिल से करीब हैं, तो हर तरह से करीब हैं। आपके हर बयान में सियासत है। मैं सियासत में हूँ, आपके हर बयान में कल्चर है। ये भी एक सियासी बात कर दी आपने, क्या बात है। आपने जो एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा शोबिस को दिया, आपने कुछ सारा कुछ किया, आइडियल आपका कौन सा आर्टिस्ट रहे हैं आपके, जिनसे आपको लगता हो? क्योंकि हमारे कोई एकेडमी नहीं है, कोई ऐसी, हमारे यहाँ तो दुरानी साहब एकेडमी भी नहीं, Academy और आप कैसे आराम से यूं करते हैं, कोई मसला ही नहीं आपको। यानी आपको ही बनानी थी एकेडमी, मैंने थोड़ी बनानी है। मैं आज आ गया हूँ ना प्रोग्राम में। अब हम एकेडमी बना लेंगे। नहीं, सभा जी बताइए कि क्या आप किस को आप समझती हैं, आपने जिसको आपको लेके चल रही हो अब तक अपने मुल्क में, अपने मुल्क में? क्योंकि ऐसा किसी से भी बहुत ज़्यादा वो किसी एक से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बल्कि जहाँ कुछ अच्छा नज़र आया उसको मैंने किया। लेकिन जिसकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ वो शहनाज शेख है। क्या बात है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी आर्टिस्ट। शहनाज ने बहुत कम काम किया है और ये बहुत बड़ा लॉस है कि वो काम नहीं करती, नहीं कर सकी। और जितना कम काम किया है उसमें जो वेरिएशन शहनाज ने दी है, मेरा ख्याल है हम लोग बहुत सालों के बाद वो वेरिएशन दे पाए शायद। बहुत अच्छी बहुत आर्टिस्ट, छोटे नो टाइम। डाउट। ये आपकी बहुत बड़ा बड़ापन है जो आप ये फरमा रही हैं। और आपके इस शहनाज शेख के इस बात पे मुझे याद आया कि शेख जो होते हैं ना, वो होते हैं ज़रा कंजूस, और जो चैनल चला रहे होते हैं उनके भी जहन में ये होता है कि यार अब तक इन्होंने ब्रेक नहीं ली, हम बीच में इश्तिहार कैसे छोड़ें, तो उनके लिए ले लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। विल राइट बैक। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हम यही बात कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारियाँ क्या निभा पाए हैं, या मैं अपने आप को रखूँ उस तराजू में, भाई मेरा क्या वज़न है, मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए। मैंने अपनी शुरू में एक लाइन कही थी कि हम एक दूसरे को कहते रहे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया क्या दिया क्या दिया। अगर ये सवाल पैदा होता हमने पाकिस्तान को क्या दिया, अगर ये हम समझ में आ जाए तो सारी मसाइल का हल है मेरा ख्याल। आप क्या कहते हैं? यही बात, बेशक हल यही है। अच्छा ये बताइए, आपका दिल नहीं करता कभी आप इंडिया में इलेक्शन लड़ने जाके? लड़ सकते हैं आप तो, पैदा तो हिंदुस्तान में हुए होंगे आप। नहीं, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में ही रहूंगा, यहीं लड़ूंगा इलेक्शन। मतलब अब इतनी गुफ्तगू के बाद भी आप बाज नहीं आएंगे?
इलेक्शन लड़ेंगे। जो कुछ भी लड़ना है यही लड़ेंगे। आप तो यही देखिए है। देखिए, अब आप इलेक्शन लड़े ना, लेकिन अब हम आर्टिस्टों को तो है एडवांटेज कि यहाँ से उठ वहां के तो मुंबई चले चले गए। गए। ये सियासतदान इस बात पर कुड़ते सियासतदान। तो होंगे कि यार ये आर्टिस्टों की खुशनसीबी है, इंडिया जाके पजीराई ले रहे हैं, वहां लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। क्रिकेटर्स हैं वो जा रहे हैं, इनके आप लोगों का दिल तो बड़ा तड़पता होगा यार हमें भी मिले, हम इंडिया जाएं, वहां के लोगों को बताएं सियासत क्या होती है। कोई करता है? फटाफट जाके मार्शल लगवा दें यूं करके। अगर वाकई में यार ये बात है, इंडिया में कभी मार्शल नहीं लगा, अगर आप अगर हमें अपनी ठेके पे टीम- हमारे सियासतदानों को ठेके पे मिल जाए, हाँ, तो आप मार्शल हम यूं लगवा मार्शल लगवा दें 5 मिनट में ऐसे 5 साल के अंदर अंदर जो है अंदर अंदर मार्शल लगवा देंगे आप, लगवा दें। गारंटी आप। गारंटी। आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, मार्शल आपने कहा मैं लगवा सकता हूँ, मैं- इंडिया तक आपने कहा मुझे भेज दें। मैं कह रहा हूं जी आपकी आज पार्टियों सुन- को किसी एक बड़ी पार्टी को भेज दें, सर सुन वहाँ तो मार्शल ले। लगवा सर के मैं आएं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं कि जी मैं मुझे भेज दें इंडिया, मैं मार्शल लगवा दूं। क्या आप वो नहीं बन सकते कि जी मैं इस मुल्क में अब कभी मार्शल नहीं लगने दूंगा? ये क्यों नहीं बन रहे हैं आप ये बने ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में अगर हम लोग देखें, मेरा आप इस जज्बे को समझें कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं नहीं जी, कर मैं रहा। इस जज्बे को म्यूजिक के साथ सलाम करता हूँ। म्यूजिक इसको आप सलाम करें बिल्कुल। मैं अगर हम अपने ऊपर क्रिटिसिज्म लेना बर्दाश्त कर शुरू लें। कर दें, हाँ करना, अगर हम अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर दें उसका इलाज कराएं। और उसका इलाज करें, कोई मार्शल लॉ सवाल ही पैदा नहीं होता मार्शल लॉ कोई लगा सके। भाई वो अवाम आपकी इज्जत करेंगे, वो आपके पीछे जान देंगे। अब लगाए ना कोई इंडिया में, लगाए ना कोई अमेरिका में, लगाए ना कोई ऐसे मुल्कों में जहां पर के पब्लिक के सेंटिमेंट से हुकूमतें आती और जाती हैं। हम तो अगर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी ले लें तो हम कहते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देना है, हमने अमीरुल मोमिनीन बन जाना है, या हमारे बाद हमारे खानदान ने होना है। हमारे मुल्क में ताहयात पार्टियों की सदारतें और चेयरमैनशिप्स होती हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हुए जो है वो पार्टियों के हेड बन जाते हैं। तो ये इस किस्म की जमहूरियत के अब तो साथ बच्चे बल्कि साइंस इस दौर में आ हाँ, गई है, कि पैदा मेरा होने ख्याल है कि 1 साल के बाद बच्चे पूछना शुरू कर देंगे कि जी कौन सी पार्टी हुकूमत में है। हाँ। कि जी ये है, नहीं भाई मैं इनके बाद होऊंगा। ऐसी चॉइस दे रहे हैं हम ऐसी उनको। तो इसलिए ये जो तरीका है, अभी भी अब हम पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे, मैं अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करूंगा। करना चाहते हैं आप? जी मैं करता हूं, करें। मैं कर रहा हूं। करें। हमारी पार्टी के अंदर क्या है? मेरे साथ 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के अंदर जमहूरियत नहीं है। नहीं आप अपनी पार्टी की बात, जी मैं अपनी पार्टी के बारे में कह रहा जमहूरियत नहीं है? हूं। नहीं, कैसे? हमारी जमहूरियत जो होती है वो खानदान में सिमट जाती है। हमारी जमहूरियत जो है वो चाचे मामे में बिखर जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में जब एक वर्कर के लिए इंसेंटिव ही नहीं है कोई कि वो ऊपर आ सकता है, तो फिर तो आप चाहते हैं वर्करों को नीचे से ऊपर लाएं? बिल्कुल नीचे से ऊपर आना चाहिए। आना चाहिए। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं बाज जगहों पे, लेकिन पूरे मुल्क में होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM एक वाहिद पार्टी है जिसने नीचे से अपने कारकुनों को लेकर के आते हैं, ये एक आम बात है, और उन्हीं को मिनिस्टर बनाते हैं। ना कोई मिनिस्टर वडेरा है वहाँ, ना कोई जागीरदार है, ना कोई मेल है, ऑनर है। वो एक कारकुन होता है पहले, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग होते 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 वो मिनिस्टर बन जाता है, या रुकन असम्बली बनता है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में बनता है। ये तकाजे वहाँ पूरे हो रहे हैं मुत्तहदा में। क्या ख्याल है देखिए आप जी। सब? जब हमारे यहाँ नकल का इतना रुझान है तो ये रुझान इस पार्टी से नकल दूसरी पार्टियां क्यों नहीं करती? देखें जी, ये चीज जो है ये मैं लाख इख्तलाफ करूं, ठीक है ना जी, लेकिन अगर कोई हकीकत है, हमारे साथ ही बैठे होते हैं ना वजीर सारे, जी जी तो हमने देखा है कि बेचारे कौन है, ठीक। ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जो फैक्ट्स हैं। और अब मैं बता दूं कि जो मीडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है ना, जिस तरीके से आवाम एजुकेट हो रही है, अब इन चीज़ों को रोकना, मैंने मीडिया से कहा है, मैंने कहा जी अब जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए कि जी मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टियों में जमहूरियत आएगी। मुल्क में जमहूरियत तब आएगी जब पार्टी में एक वर्कर ऊपर आ सकेगा, और उस वक्त जमहूरियत आएगी जब हकीकी मानों में पार्टीज जो हैं वो वर्कर सेंटिमेंट के साथ चलेंगी। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्या ये आप इस बात पे बिलीव रखती हैं कि जमहूरियत अगर इस तरीके से आए और हर इदारे में इसी तरह जमहूरियत आए, तो आप बिलीव करती हैं कि हम
जो हमारी महरूमियां हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं, और जिस तरह हमारी आवाम इस वक्त आटे के लिए, चीनी के लिए, मतलब खुराक की वो चीज़ें जो हमारे ही मुल्क में पैदा होती हैं या हमें कहीं से लेनी नहीं पड़ती, तो आप समझते हैं कि इन बातों से जमहूरियत आ जाएगी? अभी हम बड़ी कंफ्यूजन में हैं। 60 साल के बहुत सारा बैकलॉग है, हमारा बड़ा बैगेज है, बड़ी कुछ गड़बड़ पॉलिसीज रही हैं, और डिलिबरेटली इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को कमज़ोर किया गया है, डिलिबरेटली। अगर आप हिसाब लगाएं ना 57 से लेकर के आज 2009 तक, तो मेरा ख्याल है 14 साल या 16 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, अलग अलग छींटे में। बाकी सारा मार्शल लॉ, अयूब खान का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, ये मेजर चंक्स तो अभी फ़िलहाल पॉलिसी डिक्टेटरशिप रही है। डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी भी हो ना, गिव मी अ बैड डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ अ गुड डिक्टेटरशिप, ये बहुत पुरानी कहावतें लोग कह गए हुए हैं। बहुत अच्छी भी हो, बहुत नीयत साफ भी हो, जब एक इंसान सारी पॉलिसी बनाने चल पड़ता है ना, उससे नहीं बनती, वो नहीं होता जब तक कि उसे ग्रास रूट पे ना पता हो। मे बी ही स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन क्योंकि आवाम से ताल्लुक टूट गया था ना, क्योंकि वो अकेला आदमी था, 4 आदमी उसके इर्द के, उनका मशवरा उसने सुनना था, नहीं पता चलता ना फिर इवेंचुअली। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हैं। अभी इस वक्त ना चीनी सस्ती होगी, ना आटा सस्ता होगा, ना बिजली एकदम से काबू में आएगी, क्योंकि ये हम बैगेज लेकर आए हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा। हाँ, अब हमारी चॉइस है, हम इसको ठीक करने में मुश्किल वक्त काटने के लिए तैयार हैं एज ए नेशन या नहीं। अगर नहीं, फिर मुझे नहीं पता, आई डोंट सी एनी होप। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, सियासतदानों का सर्वाइवल भी अब एक बात के अंदर है कि वो आपस में ना लड़े, वरना अब पब्लिक उस नहज पे आ गई है कि पब्लिक अब सियासतदानों को पकड़ना ना शुरू कर दे कि यार आप लोग 6 महीने तो इकट्ठे सुकून से बैठते नहीं साथ। लेकिन आप बताइए कि फिर इन्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी, शुरू हुई हैं ताकि सियासतदान आपस में लड़ें। चोरी छोड़नी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है। और आवाम को आप ये नहीं बेच सकेंगे कि 26 रुपए किलो बनाओ, 48 रुपए बेचो, इसलिए कि फैक्ट्रियां हुक्मरानों की हों। ये कौन सी जमहूरियत है? आटा जो है पूरे मुल्क के अंदर आटे के नहीं, गंदुम के अंबार पड़े हुए हैं, पूरी ओवर उसकी लोन्स लेके। ये गठड़ी आपने खोली, ये गठड़ी है, ये गठड़ी आप जो है अवाम को सोटियां मार मार के आटा दे रहे हैं, और आप कहते हैं जी ये जमहूरियत की कीमत है, तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, फिर वो वेलकम करेंगे और मिठाइयां बांटेंगे। मालकान का नाम बताए। अच्छा, मालकान चीनी मिल के मालकान तो अखबारों में आप पूरे सिंध की किसकी है, पंजाब की किसकी है, फलां की किसकी है, कौन सा हुक्मरान है, में नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे बताएं। ये कल अखबार में जाके पढ़ लें, सबके नाम लगे हुए, इसलिए तो मुझे तो बताएं, मेरे पास तो अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है सर। अखबार पढ़े ना। मैं अब इस लाइट शो को इतना भारी नहीं करना चाहता कि ये लोड ना उठा सके, इसलिए जो है इसलिए सर चोरी, ये दिस इज जियो, ये जियो है। मैं आपको जियो के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी ये दोबारा ओपन हुआ इंशाल्लाह, दिस इज जियो, और खुला रहेगा। और इसके बाद मैं खुला ही रहेगा। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी नफी होती है जमहूरियत की जब सियासतदान चोरी करता है, नफी होती है जमहूरियत। आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? इकट्ठे रह सकते आप हैं। कौम को इकट्ठा कैसे करेंगे? जी, अब रह गया, आप इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर आप कर रहे हो मकसद के लिए, अगर आप कर रहे हो अवाम के लिए, तब तो आप रहेंगे इकट्ठे। अगर दौड़ लगी हो चोरी की, अगर दौड़ लगी हो करप्शन की, तो आपने क्या इकट्ठे रहना है? हर मिनट के ऊपर आपका क्लैश आ जाएगा। क्लैशेस इनमें भी हैं, क्लैशेस हमारे शोबिस में भी हैं, क्लैशेस हमारे और मुख्तलिफ महकमों में भी हैं। ये चलते भी रहेंगे, ये होते भी रहेंगे। लेकिन एक बात मुझे सभा की बहुत अच्छी लगी है, वो बात यह है कि कुछ बातों को हमें एज ए प्रैक्टिस जो है ना, सर्वाइवल करने के लिए और अपने मुल्क की मतलब कंट्री की बेटरमेंट के लिए हमें उसके लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हम नहीं करेंगे तब भी करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है कि हम उसके साथ चलना शुरू करें, अपनी थोड़ी सी उसकी ज़रूरत को कम कर लें, थोड़ा सा हम पेट्रोल कम खर्च कर लें, थोड़ी बिजली बचाना सीख लें, उसका इस्तेमाल सीख लें। यूटिलाइजेशन भी एक बड़ी चीज़ होती है, वो हम सीख जाएं तो हम शायद इस प्रॉब्लम को पार कर जाएं, और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें तो शायद हमारी गाड़ी जो है वो जमहूरियत पे चल पड़े। आपकी आमद, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बड़ी शफकत दी, बड़ी मोहब्बत दी।
सभा जी आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आप आई, और आपसे मुझे मिलके ये खुशी बहुत ज़्यादा हुई इस प्रोग्राम में कि आपके पास इतना सेंस है पॉलिटिक्स का कि मैं अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको दुरानी साहब के हल्के से इलेक्शन लड़वा। नहीं नहीं, वेलकम बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज हम आपसे मुलाकात खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।